हमारे देश में एक ऐसा समय हुआ करता था जब हमारे देश के नेता सोए रह जाते थे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आने से पहले ही वो हमारे हाथ से निकल जाता था। ऐसा ही एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। 2007 की बात है। इंटेल अपना चिप मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री सेटअप करना चाहता था इंडिया में और उसके लिए ऑलमोस्ट सभी कुछ तैयारियां हो चुकी थी। तो उस समय पे जो कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है वो इतना ज्यादा लेट रिस्पॉन्ड करती है कि इंटेल वाले इस इन्वेस्टमेंट को मना कर देते हैं। और गेस व्हाट कि इस इन्वेस्टमेंट के हमारे इंडिया में ना आने से क्या हुआ। बहुत सारे लोगों को रोजगार या हमारे कंट्री को इन्वेस्टमेंट नहीं मिला। ये तो दो छोटे पॉइंट हो गए। मेन इंपैक्ट तो ये था कि हमारा देश सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में और इनोवेशन में पीछे रह गया। एक वो समय हुआ करता था और एक आज का समय है कि दुनिया भर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनीज इंडिया में आ रहे हैं। सेमीकंडक्टर के जो फैक्ट्रीज है, सेमीकंडक्टर के जो कंपनीज है वो इंडिया में अपना फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के रूल के दौरान ऐसा पहला इंसिडेंट हुआ था, और भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे। और इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय पे क्या क्या हुआ, टेक्नोलॉजी इनोवेशन के बारे में बात करेंगे। और अभी जब मोदी गवर्नमेंट है तब हमारी कंट्री कैसे परफॉर्म कर रही है, कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फैक्ट्री सेटअप हो रहे हैं, और सेमीकंडक्टर के साथ साथ टेक्नोलॉजी इनोवेशन में हमारा जो ग्रोथ है वो क्या है। तो उस समय पे कांग्रेस गवर्नमेंट के पास अपॉर्चुनिटीज थी, क्योंकि जो बड़े बड़े कंपनीज थे, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थे, वो अलग अलग कंट्रीज को ढूंढ रहे थे कि वो कहाँ पे अपना फैक्ट्री सेटअप कर सके, ताकि उनको तो फायदा हो ही, साथ ही साथ उन कंट्रीज को भी फायदा हो जहाँ पे वो अपना प्लांट सेटअप करना चाहते हैं। अब उस समय पे कांग्रेस की गवर्नमेंट सोती रह गई, या फिर वो जानबूझ के उन्होंने इग्नोर किया कि वो जो कंपनीज है वो चाइना चले जाए, अलग अलग और कंट्रीज में चले जाए। ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो वही लोग बता सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट के ऊपर आते हैं जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉलिसी पैरालिसिस। कांग्रेस के टेन्योर में जो लास्ट 10 इयर्स थे, तो उस डिकेड में हमारे देश का जो जीडीपी था वो सबसे नीचे पहुंच चुका था, और वो पहुंचा था 4.6 तक। और इसके पीछे रीजन था करप्शन और पॉलिसी पैरालिसिस। इस स्लो ग्रोथ का मेन रीजन इंडस्ट्री सेक्टर में वीकनेस था, जो कि 2011, 2012 और 2012 से 2013 में रेस्पेक्टिवली 3.5% और 3.1% की ग्रोथ से रिकॉर्ड की गई थी। इन्वेस्टमेंट में डिक्लाइन आने का नेक्स्ट रीजन था कि जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थे उसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जिससे कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी पैदा हुआ और गवर्नमेंट को करप्शन का एक सीरीज से वीकेंड किया गया। एडिशनली 301 सेंट्रल सेक्टर प्रोजेक्ट, जिसमें हर एक में 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट था, डिले के कारण कॉस्ट में 1.74 लाख करोड़ रुपीस की इंक्रीज हुई थी। ये इवेंट्स और न्यूज ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि कांग्रेस के टेन्योर के दौरान हमारा जो देश था वो कैसे स्टॉल कर रहा था, कैसे हमारा देश अलग अलग चैलेंजेस को फेस कर रहा था खराब गवर्नेंस के कारण और करप्शन के कारण। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, जो कि है कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान कैसे इन्वेस्टमेंट डिलेज हुए थे। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है पॉलिसी मिस एडवेंचर और स्कैम्स। यूपीए का कार्यकाल पॉलिसी मिस एडवेंचर और स्कैम से चिन्हित था, जिसने इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट और फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन को जन्म दिया। इसने एक अनसर्टेनिटी का माहौल बनाया और इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज किया। मतलब कि जो पॉलिसी में गड़बड़ी थी, जो स्कैम हमारे देश में चल रहे थे, उसके कारण लोग झिझक रहे थे कि हम अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करें। उनको डर था कि अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और स्कैम हो गया तो हमारा जो पैसा है वो डूब जाएगा, और इसके कारण इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। इसके कारण जो हमारे देश के इन्वेस्टर थे, जो हमारे देश में पैसा लगा सकते थे लेकिन स्कैम के कारण वो झिझक रहे थे, अब उन्होंने यह दूसरा रास्ता चुन लिया। वो इंडिया से बाहर जाने लगे और अलग अलग कंट्रीज में जाके इन्वेस्ट करने लगे। अब सोचिए कि हमारे देश के लोग जिनको पैसा हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए था, वो इन पॉलिसीज के कारण, इन स्कैम के कारण, करप्शन के कारण दूसरे देशों में जाकर पैसा दे रहे थे, वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वहां की गवर्नमेंट को अमीर बना रहे थे, वहां के डेवलपमेंट में हिस्सेदारी निभा रहे थे। एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के हिसाब से यूपीए का जब कार्यकाल चल रहा था, यानी कि जब कांग्रेस रूलिंग गवर्नमेंट में थी, तो उनके इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की वजह से हाई फिजिकल डेफिसिट और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में गिरावट आई थी, जिसके कारण की इन्वेस्टमेंट और ज्यादा प्रभावित हो रहा था। अब हम अपने अगले पॉइंट में बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा हाईलाइटेड टॉपिक है कांग्रेस के गवर्नमेंट के दौरान। यूपीए का कार्यकाल एक गंभीर बैंकिंग संकट से चिंतित था, जो उनकी सरकार की सबसे खराब विरासत मानी जाती है। 2014 का संकट बहुत बड़ा था, जिसमें बड़ी रकम दांव पर थी, जिसने की एक संकटपूर्ण आर्थिक स्थिति को जन्म दिया, जिसके कारण ज्यादा लेंडिंग और हाई पॉलिसी अनसर्टेनिटी थी, जिसने की भारत के बिजनेस क्लाइमेट को भी अफेक्ट किया। और इसके कारण एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के ऊपर हमारी जो निर्भरता थी वो ज्यादा हो गई, जिसके कारण कि हमारे देश के ऊपर बाहर से खतरा मंडरा रहा था। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि इंटेल अपना चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में सेटअप करना चाहती थी, लेकिन उस समय पे कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी वो सो रही थी। इसके कारण सिर्फ इंटेल से हाथ से इन्वेस्टमेंट नहीं किया, इसके देखा देखी में और भी जो कंपनीज थी उन्होंने भी सेम रुख अपनाया।
इंटेल का ये जो चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप होना था इंडिया में, इसमें जिस तरीके से बिडिंग हुई थी, इसके कारण जो बाकी के कंपनीज थे उन्होंने हमारे कंट्री को ऐसा देखना शुरू किया कि हमारी जो कंट्री है वो इन प्लांट्स के लिए सीरियस नहीं है, इन इन्वेस्टमेंट्स के लिए सीरियस नहीं है। और इस तरीके के जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हमारी कंट्री ने कांग्रेस के दौरान मिस किए थे, इसके कारण हमारे देश को अच्छी खासी कीमतें चुकानी पड़ी। ये जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन और सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री था, इसमें हमारा देश पीछे हो गया, क्योंकि हम खुद तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर कर नहीं रहे थे। हमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ता था बाहर के कंट्रीज़ के ऊपर। हम वहाँ से इंपोर्ट करते थे, फिर अपने कंट्री में लाते थे। लेकिन अब ये जो चीज़ें हैं वो हमारे देश के सिर्फ नियंत्रण में नहीं है, बल्कि हमारा देश अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। हमारे देश में जो सेमीकंडक्टर कंजम्पशन है वो एक्सपेक्टेड है कि 2026 तक $80 बिलियन का हो जाएगा। अभी पिछले साल ही 2023 में गुजरात में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था और इसमें 23 कंट्री से 8,000 से ज़्यादा लोग आए हुए थे, जो कि ये बताता है कि पूरी दुनिया किस तरीके से इंटरेस्टेड हमारे कंट्री के अंदर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने 1.26 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अप्रूव किया है, जिससे कि हमारा जो सेमीकंडक्टर्स का इंपोर्ट्स था वो कम होगा, उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी और अलग अलग सेक्टर जैसे कि डिफेंस, ऑटोमोबाइल और टेलीकम्युनिकेशन में इसकी हेल्प भी मिलेगी। माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के बारे में आपने सुना होगा, जो कि वन ऑफ द लीडिंग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसको अप्रूवल मिला था सेमीकंडक्टर का एक यूनिट सेटअप करने के लिए गुजरात में। इसके साथ साथ सीजी पावर, जापानीज रेंसेस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, थाईलैंड का स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी लोग भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जो कि करीबन 7,600 करोड़ का होगा। तो आई होप कि सारे फैक्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ये जो कंपैरिजन था वो आपके लिए एक सवाल मैं छोड़कर जा रहा हूँ कि आप ये कमेंट करके बताओ कि आपके मोबाइल में कौन से कंपनी का प्रोसेसर लगा हुआ है और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कौन करता है। नमस्कार।